सुधांशु जी, 10 मई को कर्नाटक में चुनाव है, 13 मई को रिजल्ट्स आने वाले हैं। 10 मई को चुनाव, 13 मई को रिजल्ट। उनका यह कहना है कि बंगला खाली करवाना, आप कोर्ट से सजा दिलवाना, सदस्यता छीन लेना, यह सब बीजेपी के इशारे पर हो रहा है। इरादा जो है वो कर्नाटक चुनाव की तैयारी है। वैसे जिन लोगों को यह लगता है कि कर्नाटक चुनाव से राहुल गांधी जी का कोई संबंध है, तो अब आप ये देखिए, पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस को संयोगवश एक ही राज्य में सरकार बनी है, हिमाचल में 37,000 वोट के अंतर से, और यही वो राज्य है जहां राहुल गांधी जी नहीं गए थे। तो आप ये सोचिए कि समस्या तो ये है कि राहुल गांधी जी के आने से कोई हमारे लिए समस्या होती हुई सोचना तो खामख्याली है। वो तो जिस राज्य में नहीं गए वहां कांग्रेस की संभावना फिर भी हो गई, और जिस राज्य में जाके जम के प्रचार कर देते हैं वहां तो सब कहानी खत्म हो जाती है। तो मुझे लगता है इसका कोई राजनीति से लेना देना नहीं है। अच्छा, लेकिन उनको एसपीजी सुरक्षा मिली हुई है आपकी पार्टी? उनको एसपीजी नहीं, जेड प्लस, आई स्टैंड करेक्ट, जेड प्लस। आपकी पार्टी के भी कई नेताओं को ये सुरक्षा दी गई है, और ऐसे में तो बंगला जो है वो तो मिलता ही है। जोशी जी को मिली हुई है जेड प्लस, आडवाणी जी को मिली हुई है जेड प्लस। हाँ देखिए, उनको सिर्फ जेड प्लस नहीं है, मैं ही बता दूं, जेड प्लस विद एएसएल। एएसएल होता है एडवांस सिक्योरिटी लाइजनिंग, यानी जब आप जहां जाएंगे तो वहां पहले सिक्योरिटी पर्सनल्स पहुंच जाते हैं, उस पूरे जगह की सैनिटाइजिंग करते हैं, रास्ते के भी ऊपर नजर रखते हैं। ये वो सुरक्षा है जो भारत के गृह मंत्री को प्राप्त है, भारत के रक्षा मंत्री को प्राप्त है। सुरक्षा में हमने कोई कमी नहीं की। हाँ, जहां तक यह बात है कि कौन वहां पर सुरक्षा के कारण सरकारी बंगले में रहेंगे, किनके पास अपना, इसके कई सारे कारण होते हैं निर्णय लेने के। भाई किसी के पास दिल्ली में मकान नहीं है, कोई वृद्ध ज्यादा है जिसको कि ऐसी जगह पे रहना है जहां पर कि मेडिकल फैसिलिटी ज्यादा अवेलेबल हो, तो वो विषय तकनीकी है। इसीलिए मैंने कहा ना, ये पूर्णतः तकनीकी मामला है। मगर एक इंपॉर्टेंट बात है, ये मेरा मकान कैसे कहते हैं? ये सरकारी मकान है भाई। महत्वपूर्ण बात यह है कि देश मेरा है, पार्टी मेरी है, पद भी मेरा है और मकान भी मेरा है। इस सोच से बाहर आना चाहिए। अब ये 21वीं सदी का युवा भारत मेरा नहीं, सब कुछ देश का है, इस चीज पे विचार कर। लेकिन वो तो इसके ठीक उलट कहते हैं। वो कहते हैं कि कहां ये मेरा मकान है भैया, नेहरू गांधी परिवार ने तो अपनी पूरी संपत्ति देश के लिए दे दी। कौन सी संपत्ति? 3 मूर्ति भवन नहीं, सुनिए, आनंद भवन दिया था। पहले सवाल ये पूछिए कि अंग्रेजों के जमाने में इतनी संपत्ति अर्जित कैसे की थी? भाई करोड़ों रुपए का आनंद भवन दे दिया, करोड़ों रुपए कमाए कैसे? ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है भाई। लेकिन मोतीलाल नेहरू बहुत बड़े बैरिस्टर थे। बहुत। अब यहां बहुत अच्छा आपने सवाल किया। देखिए, हमने एक किसी किताब में पढ़ा था, तो हम इसलिए एकदम दावा नहीं करते कि 1920 के आसपास मोहम्मद अली जिन्ना की जो इनकम थी, वो बहुत बड़े वकील थे, 4,000 रुपए पर डे थी उस जमाने में, और मोतीलाल नेहरू उनसे कहीं बड़े वकील थे। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, उस जमाने में हजारों रुपए, मतलब उस जमाने का 4,000 तो आज का 4 लाख से भी ज्यादा का हुआ, मतलब 40 लाख मान लीजिए, ये इतना फीस कौन पे करता था? भारत तो गरीबी और भुखमरी के दौर में था। हम तो बंगाल का फेमाइन झेल रहे थे, बाकी चीजें झेल रहे थे। तो मुकदमे किसके लड़ रहे थे? अंग्रेज बहादुर के, प्रिवी काउंसिल तक जाके मुकदमे लड़ते थे, या राजे महाराजों के। और इसीलिए आपको शायद पता हो, एक बड़ा फेमस शेर है, आप लोगों ने जरूर सुना होगा। अकबर इलाहाबादी बड़े फेमस शायर और इलाहाबाद के ही थे, यानी आज के प्रयागराज के। उन्होंने ये माना जाता है कि मोतीलाल नेहरू जी के लिए लिखा था कि कौम के गम में खाते हैं डिनर हुक्काम के साथ, हुक्काम कहते हैं ऑफिसर को, कौम के गम में खाते हैं डिनर हुक्काम के साथ, रंज लीडर को है बहुत मगर आराम के साथ। यानी दिन में प्रदर्शन होता था और शाम को अंग्रेज अफसरों के साथ डिनर होता था, तभी तो इतनी संपत्ति अर्जित हुई थी। लेकिन ये तो आरोप वो बकायदा अडानी के ऊपर लगाते हैं कि एकदम से इतनी संपत्ति कैसे अर्जित कर ली गई। अच्छा, जहां तक उन्होंने संपत्ति अर्जित करने की बात कहते हैं, तो हम सिर्फ एक सिंपल सी बात कहना चाहते हैं। ये बताइए, पिछले 6 महीने में अडानी ग्रुप को सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कहां मिला है? राजस्थान में 60,000 करोड़ रुपए का। और राजस्थान सरकार ने पावर प्रोजेक्ट के लिए वो जमीन दी है सैकड़ों एकड़। माइंस में सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट कहां मिला है? छत्तीसगढ़ में 11,000 करोड़ रुपए का। अब आइए, पोर्ट्स में पहले महाराष्ट्र में महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की सरकार ने दिया था, अब जो है केरल की सरकार ने दिया है, जहां से निवर्तमान सांसद राहुल गांधी जी आते हैं। तो अब आप ये बताइए, अगर इतना गड़बड़ है तो कैंसिल क्यों नहीं कर देते भाई? एक तरफ कह रहे हैं शेल कंपनियों से पैसा आ रहा है। भाई शेल कंपनियों से पैसा आ रहा है, किसने कहा? सेबी ने बात
सेबी की बात पे मुझे भरोसा नहीं है, एलआईसी की बात पे भरोसा नहीं है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात पे भरोसा नहीं, फाइनेंस मिनिस्ट्री पे भरोसा नहीं, ठीक है मान लिया। तो भाई अगर आपको उनके भरोसे से ऊपर अपनी जानकारी लग रही कांग्रेस पार्टी को, तो अपनी राज्य सरकारों को भी तो समझाओ। बस यही है, ऊपर ऊपर दिल्ली में आके चिल्लाना है और अपने राज्य में पीछे से इन्वेस्टमेंट लाना है।